अनिका मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्तियाज अहमद की बिहार स्पेशल की ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें हम अगला चैप्टर अपना पढ़ेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार में इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैजिक लालटेन। नेक्स्ट है, बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट है, बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दासगुप्ता। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1915 में। नेक्स्ट, बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट है, बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भागलपुर। इसका व्याख्या है, भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य था और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था। इसे हजारीबाग जेल ले जाया गया। नेक्स्ट है, पटना में प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? ऑप्शन ए सही जगह, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, बिहार पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी सही जगह, ये सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? ऑप्शन ए सही जगह, जज किंग्सफोर्ड की। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था? ऑप्शन सी सही जगह, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन बी सही जगह, खुदीराम बोस। शिव प्रसाद मिश्र और फतेह सिंह नामक दो पुलिस सिपाही ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसने गिरफ्तारी होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसका व्याख्या है, प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या की। नेक्स्ट है, बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है, 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 15, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ऑप्शन डी सही जगह, कालिदास बसु। इसका व्याख्या है, मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। नेक्स्ट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? ऑप्शन बी सही जगह, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो भवानी मंदिर की स्थापना ऑप्शन सी से जगह, भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? ऑप्शन डी सही जगह, बंकिम चंद्र मित्र। इसका व्याख्या देखते हैं, बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? ऑप्शन बी सही जगह, पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। इसका व्याख्या है, सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए सही जगह, बाल मुकुंद वाजपेयी ने। नेक्स्ट, मांग की पुकार नामक पुस्तक क्या संबंधित है? ऑप्शन ए सही जगह, मुजफ्फरपुर से। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त किया दिया। नेक्स्ट है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सही जगह, बिहारी।
बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर श्री करंगन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। रेवती नाग संबंधित है। ऑप्शन डी सही जगह भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? इसका ऑप्शन सी सही जगह ढाका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है स्वराज नामक समाचार पत्र के किस संपादक को मुजफ्फरपुर बम कांड का निबंध प्रकाशित करने के कारण लंबी कैद की सजा हुई थी? ऑप्शन ए सही जगह शांति नारायण को। नेक्स्ट है वरिंद्रनाथ कुमार किस संस्था के सदस्य थे? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, बी गोल्डन लीग। देवघर की गोल्डन लीग संस्था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करती थी। नेक्स्ट है किस भारतीय इतिहास विशेषज्ञ पर सरकार 1909 से 1910 में भारत लौटने के बाद खतरनाक क्रांतिकारी होने का संदेह करती थी? ऑप्शन ए सही जगह काशी प्रसाद जायसवाल। नेक्स्ट है बिहार नेशनल कॉलेज के कौन कौन छात्र क्रांतिकारी दल के सदस्य थे? ऑप्शन डी सही जगह उपयुक्त सभी अतुल चंद्र ममूमदार, सुधीर कुमार और श्री प्रफुल्ल कुमार विश्वास। श्री श्यामनाथ झा एवं शिव कुमार सिन्हा भी क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है क्रांतिकारी विद्वान आर्य समाजी स्वामी सत्यदेव ने 1918 में कहाँ पर काम किया और विद्वतापूर्ण भाषण दिया था? ऑप्शन सी सही जगह चंपारण। नेक्स्ट है 30 सितंबर 1918 को किस क्रांतिकारी को मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया था? ऑप्शन बी सही जगह राम प्रसाद लाला को। नेक्स्ट है भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 दिसंबर 1918 को भागलपुर में किसे गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन डी सही जगह बंधु चौधरी को। इसका व्याख्या है यह बोलपुर षड्यंत्र दल का सदस्य था तथा उसे स्वतंत्रता भारत की प्रतियां वितरण करने एवं पार्टी का काम करने को भागलपुर भेजा गया था। डॉक्टर रविंद्रनाथ उसके गिरफ्तारी का विरोध प्रकट किया था। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा अखबार प्रारंभ में उग्र क्रांतिकारी विचारों को समर्थक और पोषक था? ऑप्शन बी सही जगह बिहारी। अब नेक्स्ट चैप्टर है चंपारण सत्याग्रह। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। चंपारण आंदोलन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। पढ़ते हैं अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सफल प्रयोग किया। चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में उसके आंदोलन के सही होने की चेतना तथा नैतिक आस्था भर दी। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य, शोषित दलित जनसमूह के जागरण तथा उन्मुक्ति पर बल देने के कारण अद्वितीय था। भारत के राष्ट्रपिता ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाजों के शुद्धिकरण पर बल दिया। नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलहों साहबों को गोरे भूमिपतियों से मुक्त हुआ। आज भारत विदेशी राज्य से मुक्त हुआ है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी से जगह राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में यह कहा था। नेक्स्ट है श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने का कृत संकल्प थे। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। महात्मा गांधी के चंपारण से आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे? ऑप्शन बी सही जगह LM मोरसंड ने। नेक्स्ट है भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी सही जगह महात्मा गांधी जी का। 14 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण के एक गांव से लौटते हुए यह कथन कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि होती थी। ऑप्शन ए सही जगह 20 साल, 25 साल और 30 साल। नेक्स्ट प्रश्न है
हिंदू पैट्रियाट के संबंध में किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? ऑप्शन ए सही जगह हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? ऑप्शन बी सही जगह 1907 से 1908। साठी कोठी परहा में मलहिया, बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल राज के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नील उत्पादन के विरोध करने पर सीतालय और आदलमुख को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए सही जगह 26 अक्टूबर 1908 को। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट को रैयतों के पक्ष में दी थी? ऑप्शन बी सही जगह W.R. गोरले ने। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलों का सम्मेलन बुलाया था। ऑप्शन सी सही जगह 1909 से 1910। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इसमें है, 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन डी सही जगह छपरा। इस सम्मेलन के अध्यक्ष नंदकिशोर लाल ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? ऑप्शन डी सही जगह उपयुक्त सभी, हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता। इसका व्याख्या है, अभ्युदय हितवार्ता तथा मिथिला मिहिर ने भी यह रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर प्रतिबंध लगाने का निबंध प्रकाशित किया था? ऑप्शन बी सही जगह प्रताप। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलों के अत्याचारों से संबंधित कौन सा बात सत्य है? उपयुक्त सभी सही हैं। प्रार्थना पुस्तक में नीलों के अत्याचार का उल्लेख है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था। स्टेट्समैन में श्री ब्लैक शिप का निबंध स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को भी श्री शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। नेक्स्ट प्रश्न है, जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? इसका ऑप्शन सी सही जगह भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज के बर्खास्त कर दिया गया था इन्हें। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। मोतीलाल मोतिहारी के मजिस्ट्रेट के भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना गांधी जी को दी? ऑप्शन ए सही जगह धारा 108। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो गए थे? ऑप्शन सी सही जगह 18 अप्रैल 1917। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? ऑप्शन ए सही जगह मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? ऑप्शन डी सही जगह C.F. एंड्रयूज। 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आया था। उसे मानव के प्रति गहरी सहानुभूति थी। 20 अप्रैल 1917 को इसने जिला मजिस्ट्रेट से भेंट किया और जहां उसे पता चला कि सरकार गांधी जी पर से मुकदमा उठा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरारवा कब पहुंचे थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 27 अप्रैल 1917। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट में रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी? ऑप्शन ए सही जगह लीविस रिपोर्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने
प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? ऑप्शन डी सही जगह जे स्वीनी ने। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हम सब 25 देखते हैं। किस समाचार पत्र में दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहों साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया? ऑप्शन ए सही जगह भारत मित्र। 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 28 मई 1917 को सी इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण करने का जिक्र किया था? ऑप्शन बी सही जगह हीरामन लोहार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन सी सही जगह बाबू शिवनंदन राय। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका ऑप्शन सी सही जगह पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध भेजते थे। नेक्स्ट है, चंपारण में कृषि की स्थिति जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन डी सही जगह एफ जी सलाई। गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई। राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह भी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए सही जगह 18 अक्टूबर 1917 को। नेक्स्ट है, चंपारण गांधी जी को चंपारण आंदोलन का दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? ऑप्शन सी से जगह भागलपुर। 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। चंपारण कृषि विधेयक को श्री मौर्य ने विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए सही जगह 29 नवंबर 1917 को। इसका व्याख्या देखते हैं। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। 4 मार्च 1918 को विधान परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। परिषद में कई संशोधन के प्रस्ताव आए, किंतु सरकार ने इनमें से एक भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंत में चंपारण कृषि विधेयक परिषद द्वारा पारित हुआ और चंपारण कृषि कानून के नाम से अभिज्ञात हुआ। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी। ऑप्शन डी से जब उपयुक्त सभी। 3 कठिया की समाप्ति, सरह बेसी के तुर्कौलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी, रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति। इसका व्याख्या है, कानून के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं के संबंध में मुकदमेबाजी को रोकने की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? ऑप्शन ए सही जगह बड़हरवा लखनसेन में। 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला था। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन 1917 था। ऑप्शन ए सही जगह इसका किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, 3 कठिया प्रथा संबंधी थी। ऑप्शन इसका बी सही जगह चंपारण आंदोलन से। इसका व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे की खेती नील की करनी पड़ती थी। इसमें 3 कठिया प्रथा कहा गया। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 हम सब देखते हैं। महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? ऑप्शन डी से जगह 1917। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे थे। 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। इसका ऑप्शन ए सही जगह चंपारण में। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था। ऑप्शन बी सही जगह एडवर्ड अल्बर्ट गेट। 4 जून 1917 को गांधी जी गेट की मुलाकात रांची में हुई थी। नेक्स्ट है, चंपारण के नीले किसानों के मामलों में से संबंधित जांच समिति सरकार को सर्वसम्मत
प्रतिवेदन पेश किया था? ऑप्शन बी सही जगह 4 अक्टूबर 1917 को। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? इसका ऑप्शन डी सही जगह उपयुक्त सभी। 3 कठिया प्रथा का अंत हुआ, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपये में से 25 रुपये वापस किया गया। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट आए थे? इसका ऑप्शन डी सही जगह जनकधारी प्रसाद को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? इसका ऑप्शन सी सही जगह चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? इसका ऑप्शन बी सही जगह चंपारण। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था? इसका ऑप्शन सी सही जगह राजकुमार शुक्ल। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसका ऑप्शन डी सही जगह जयप्रकाश नारायण। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? ऑप्शन डी सही जगह चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था? ऑप्शन बी सही जगह महात्मा गांधी से। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था? इसका ऑप्शन बी सही जगह मोतिहारी में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? ऑप्शन सी सही जगह नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? इसका ऑप्शन सी सही जाएगा चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन बी से जगह 1917 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए सही चंपारण आंदोलन से। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? इसका ऑप्शन बी सही जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ऑप्शन बी सही जगह राजकुमार शुक्ल। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम आश्रम सत्याग्रह किया था? ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन ए सही जगह चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए सही जगह चंपारण। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन बी सही जगह नकदी फसल। नेक्स्ट है, सतयुग के संपादक थे? ऑप्शन ए सही पांडे जगन्नाथ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की यह उक्ति देश को सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रत्यक्ष सबक था किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन डी सही जगह चंपारण आंदोलन। इसका व्याख्या देखते हैं। 21 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चंपारण के क्लस्टर ने सूचित किया कि गांधी जी पर मुकदमे उठा लेने का आदेश दिया गया है और वे प्रस्तावित जांच के लिए स्वतंत्र हैं और वे अधिकारियों से जो भी सहायता हो वे चाहे ले सकते हैं। गांधी जी ने इस बारे में लिखा है कि देश को सविनय अवज्ञा का यह पहला प्रत्यक्ष सबक था। उस समय मोतिहारी के क्लस्टर हाई काक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे थे? ऑप्शन बी सही जाएगा 22 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किस उपाध्यक्ष एवं सदस्य से 10 मई 1917 को गांधी जी से मुलाकात हुई थी? ऑप्शन सी से जगह विलियम मॉड। श्री मॉड ने बल दिया था कि गांधी जी के वकील सहकर्मी को चंपारण से हटा दिया गया है। मॉड के संकेतानुसार गांधी जी ने एक आरंभिक रिपोर्ट 13 मई 1917 को बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को भेजा। नेक्स्ट है, किस प्लांटर ने मिथ्या प्रचार करना चाहा कि रैयत सुखी संपन्न है यह दिखाने के लिए कि उसने अपनी कोठी पर आमंत्रित किया है? ऑप्शन ए सही जगह ए के होल्टम। बेतिया के ढोकराहा कोठी के मैनेजर श्री होल्टम के झूठे वक्तव्य को रहस्योद्घाटन गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है,
चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों का समर्थक था। ऑप्शन बी सही जगह पायनियर। कहाँ के नगर पालिका के मेहतरों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़वाने की सहायता देने का अनुरोध किया था। ऑप्शन डी सही जगह छपरा। नेक्स्ट है 8 नवंबर 1917 को गांधी जी समाज सेवा के लिए कहाँ से सुसंस्कृत महिलाओं एवं पुरुषों को चंपारण लेकर आए थे। ऑप्शन ए सही जगह महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 3/20। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ऑप्शन ए सही जगह चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ऑप्शन बी सही जगह बतक मियाँ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 72 देखते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ऑप्शन सी सही जगह इरविन। नेक्स्ट है 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पास हुआ था। ऑप्शन ई सही जगह उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका व्याख्या देखते हैं चंपारण में कृषि स्थिति की जानकारी के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति की रिपोर्ट विधान परिषद के सम्मुख 4 मार्च 1918 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विधान परिषद के अनेक भारतीय सदस्यों ने रैयतों के पक्ष में संशोधन प्रस्तुत किए और जैक्सन और कैनेडी ने प्लांटरों के पक्ष में संशोधन प्रस्तुत किया, परंतु सरकार ने इनमें से किसी एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया। अतः विधेयक परिषद द्वारा पारित हुआ और यह चंपारण कृषि कानून के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन को प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान किस नील कारखाने के प्रबंधक ने बतक मियाँ को गांधी जी को जहर देने के लिए कहा था। इसका ऑप्शन ए सही जाएगा इरविन ने। महात्मा गांधी को नील कारखाने के प्रबंधक इरविन ने रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और अपने रसोइये बतक मियाँ से उन्हें दूध में जहर मिलाकर परोसने के लिए कहा था, लेकिन मियाँ ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिससे गांधी जी की जान बच गई। बाद में अंग्रेजों द्वारा बतक मियाँ अंसारी को काफ़ी यातनाएं दी गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में मोतिहारी में बतक मियाँ को पहचान लिया और जनता को घटना और उनके बारे में बताया। उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की और 24 एकड़ जमीन देने का वादा किया। 1957 में बतक मियाँ की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 76 देखते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान कहाँ पर ब्रिटिश नील प्रबंधक इरविन ने गांधी जी से रात्रिकालीन भोज पर आमंत्रित किया और बतक मियाँ को उन्हें जहर देकर मारने की बात कही थी। ऑप्शन बी से जगह मोतिहारी में। नेक्स्ट है कोठी द्वारा वसूले गए तावान का 25% लौटाने की चंपारण कृषि जांच समिति की अनुशंसा के अंतर्गत बेतिया राज्य ने 18 कोठियों द्वारा वसूले गए तावान है से कितनी रकम लौटा दी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1,60,301 रुपये 9 आना और 9 पाई। बेतिया राज्य के अंतर्गत जो गांव नहीं पड़ते थे उनको कोई भी रकम नहीं लौटानी गई। नेक्स्ट प्रश्न है किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि चंपारण जांच समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मत हो तथा उनकी अनुशंसा के अनुरूप चंपारण कृषि विधेयक पारित हो। इसका बहुत बड़ा श्रेय सर एडवर्ड गेटे को जाता है। सर गेटे यदि सुदृढ़ रवैया नहीं अपनाते और इस विषय पर अपनी सारी सूझबूझ नहीं लगा दी होती तो रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं होती और कृषि कानून पारित नहीं होता। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा महात्मा गांधी। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है बिहार में
बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जिसको हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिए।